गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम जेएमआई स्टडी पॉइंट में पीवाईक्यू सॉल्यूशन जो है इसकी पहली वीडियो में हम 5 क्वेश्चंस को सॉल्व कर चुके हैं, उसके आंसर्स को समझ चुके हैं और थोड़ा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी मैंने दिया था कुछ आंसर्स को लेकर। और मैंने सजेस्ट किया था कि आप इसमें इंट्रोडक्शन और जो कंक्लूजन है अपने आप से ब्रीफली ऐड कीजिए और जो कंटेंट है उसको भी आप एक्सप्लेन कीजिए ताकि आपका आंसर बहुत ज़्यादा स्कोरिंग हो सके। छठा क्वेश्चन ये है पीवाईक्यू का, जो 24 से 25 सेशन का जो पीवाईक्यू आपके पास है, अगर या मैंने चैनल पे पोस्ट की तो उस पर आप जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपका 24 से 25 का पीवाईक्यू दिया है, उसमें जो क्वेश्चन है छठा है, सांस्कृतिक क्रांति ने चीन को कैसे प्रभावित किया। अब सांस्कृतिक क्रांति जो है आपका ब्लॉक नंबर 5 बुक में आपके 5th ब्लॉक में जो चैप्टर्स दिए हैं उसमें आपको ये पढ़ने को मिलेगा चाइना के बारे में कि चाइना की जो संस्कृति है उसमें क्रांति कैसे आई। क्रांति का मतलब लड़ाई झगड़ा नहीं होता हर बार, क्रांति का मतलब बदलाव होता है। 1966 से 1976 तक, 1966 से 1976 तक माओ माओ नाम के जो वो थे नेता थे जो चाइना में थे, उनके द्वारा क्या क्या बदलाव किया गया देखते हैं। माओ तसे तुंग द्वारा प्रभाव ये पड़ा कि राजनीतिक प्रभाव ये हुआ कि सीसीपी की शक्ति बढ़ी। कम्युनिस्ट पार्टी की बात हो रही है यहाँ पर, चाइना कम्युनिस्ट पार्टी, उसको शॉर्ट में सीसीपी लिखा है यहाँ पर। बुद्धिजीवियों का दमन हुआ, खत्म हो गए। सामाजिक ये हुआ बदलाव की पुरानी परंपराएं जो थी वो चल रही थी और धर्म पर हमला हुआ। आर्थिक बदलाव ये हुआ कि उत्पादन गिरा, यानी प्रोडक्शन गिर गया, सामान बनने का जो प्रक्रिया था वो गिर गया। शिक्षा में रुकावट आई। सकारात्मक बदलाव ये हुआ, प्रभाव ये पड़ा सांस्कृतिक क्रांति में चाइना में कि जन जागरूकता हुई, यानी जनता जो है वो जागरूक हो गई अपने अधिकारों के प्रति, अपने संस्कृति के प्रति। सामूहिकता की भावना जागी, यानी लोगों में ग्रुप बनाने की और यूनिटी की भावना जाग गई। नकारात्मक प्रभाव ये हुआ कि 10 साल का नुकसान हुआ, डेंगू के सुधार जरूरी हुए। यहाँ पर बात हो रही डेंगू नहीं, यहाँ पर तुंग है। माओवादी जो नेता थे वो उनकी बात हो रही, उनके जो सुधार जो उन्होंने किया था वो करना जरूरी हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्विट्जरलैंड की राजनीतिक प्रणाली में संघवाद का महत्व। स्विस संघवाद की विशेषता अत्यधिक विकेंद्रीकरण। महत्व ये है कि 26 कैंटन में जो स्विट्जरलैंड है वो बटा हुआ है, हर कैंटन को एक मतलब स्वायत्ता मिली हुई है, प्राइवेसी है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र है, यहाँ पर रिफरेंडम इनिशिएटिव्स हैं, बहुभाषी देश है, जर्मन फ्रेंच इटालवी को जोड़े रखता है, स्थिरता है इस देश में, टकराव कम है, सहमति ज्यादा है। ये एक इकलौता ऐसा देश है दुनिया का जहाँ कभी भी कोई लड़ाई और युद्ध नहीं हुआ। स्थानीय भागीदारी ये है कि जनता सीधे नीति बनाती है। 8वां क्वेश्चन ये है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की शक्तियां। सूर्य जिसके चारों ओर पूरा ब्रिटिश राजतंत्र घूमता है। शक्तियां कार्यपालिका मंत्रिमंडल बनाना, विभाग बांटना, विधायिका बिल लाना, संसद भंग करना, नीति निर्माण ये एक विदेश नीति और बनाना और रक्षा नीति करना। नियुक्तियां ये है कि मंत्री, राजदूत, गवर्नर, जज वगैरह को सिलेक्ट करना। पार्टी नेता ये है कि पीएम के बिना सरकार नहीं है। सीमा ये है, यानी इनकी जो शक्तियां हैं उस पर कंट्रोल लगाने के लिए, रेस्ट्रिक्शंस के लिए सीमा एक संसद, मंत्रिमंडल, जनता और मीडिया के प्रति ये उत्तरदायी है। 9वां क्वेश्चन है यहाँ पर ऐतिहासिक भौतिकवाद। मार्क्स का सिद्धांत इतिहास का आधार आर्थिक है। वर्ग संघर्ष से समाज बदलता है। पूंजीवाद, समाजवाद और साम्यवाद। पूंजीवाद जो है वो प्राइवेट सेक्टर होता है, समाजवाद जो थोड़ा समाज की भागीदारी होती है, साम्यवाद जिसमें गवर्नमेंट का बहुत ज्यादा रोल होता है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र जनता खुद कानून बनाती है, प्रतिनिधि नहीं है, जैसे कि स्विट्जरलैंड के अंदर है। उदाहरण के तौर पर स्विट्जरलैंड में रेफरेंडम। स्विस संविधान की मुख्य विशेषता ये है कि यहाँ पर लिखित संविधान है, संघीय व्यवस्था है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र है, बहुभाषी देश है, कठोर संविधान है। चीन में पार्टी प्रणाली है कि एक दलीय प्रणाली है, यहाँ पर केवल सीसीपी यानी चाइना कम्युनिस्ट पार्टी सत्ता में है। 8 छोटी पार्टियां हैं पर प्रतीकात्मक है।